अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, जैसा कि खान साहब ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी हुई है कि इसी दिसंबर 2022 के अंदर ही वो पंजाब और केपीके की असम्बली को छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे या फिर तहलील कर देंगे, ये तो वक्त फ़ैसला करेगा। लेकिन क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ में संजीदगी का मुज़ाहरा दिखाएगी या फिर अपने मुखालफिन के ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपने वर्कर को चार्ज करने का एक नया तरीका खान साहब ने अपनाया हुआ है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 67 यूनियन काउंसिल तलवारा मुगलात सियालकोट जनाब उमर बेग साहब। तो आइए चलते हैं बेग साहब की तरफ, उनसे अपने सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है, से ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा उमर भाई, खान साहब ने एक जो अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दिया, क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा, अमल पैरा होंगे खान साहब, या फिर खाली अनाउंसमेंट की हद तक थी कि इसी दिसंबर के अंदर ही पंजाब और केपीके की असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी? जी जी ज़रूर कर दी जाएंगी। जिस तरह हमारे मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि 20 दिसंबर तक गवर्नमेंट को टाइम दिया जा रहा है, अगर वो इलेक्शन का शेड्यूल नहीं देते तो असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही साहब का जो एक इंटरव्यू सामने आया है, उनके बेटे का जो इंटरव्यू सामने आया है, उनसे बड़ी हम वाज़िया करते हुए इस नतीजे के ऊपर पहुंच सकते हैं कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में फ़िल वक़्त नज़र नहीं आ रहे, जबकि दूसरी तरफ वो यकीन दहानी भी करवा रहे हैं कि मैं खान साहब जब मुझे कहेंगे उसके अगले मिनट में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। लेकिन उन इंटरव्यू का फिर क्या मतलब था? अवैस भाई, बात यह है कि तमाम इत्तेहादी जो क़ुव्वतें हैं PTI के साथ, बशमूल काफ लीग, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, वो भी ऑन बोर्ड हैं। उन्होंने यही कहा है कि जब इमरान खान कहेंगे उसी वक्त असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो इंटरव्यू आपने सुना होगा कि उसमें उन्होंने कहा कि अभी 4 महीने चाहिए हमें। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान एक इशारा करें उसी वक्त असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व फ़र्ज़ किया असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, आपको नहीं नज़र आता जब ऊपर वफाकी हुकूमत मौजूद होगी तो पंजाब के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इलेक्शन के पंजाब और केपीके के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उमंगों के बरअक्स भी आ सकते हैं? जिस तरह आपने देखा होगा बाई इलेक्शन हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, बशमूल सिंध और पंजाब में भी हुए हैं। जहाँ जहाँ PTI के कैंडिडेट चेयरमैन इमरान खान साहब कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, वहाँ वहाँ पे लोगों ने PTI पे इत्मीद का इजहार किया। और उसी तरह इंशाअल्लाह ताला जब पंजाब में अगर बाई इलेक्शन करवाते हैं या दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं पूरी प्रोविंस में, तो इंशाअल्लाह PTI भरपूर तरीके से ये इलेक्शन जीतेगी। उमर भाई, क्या आपको लगता है कि अगर आप लोग पंजाब और केपीके की असम्बली छोड़ देते हैं या उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, खान साहब डिज़ोल्व करने का कह देते हैं, तो इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वफाकी हुकूमत भी असम्बलियों से बाहर निकल आएगी, असम्बलियाँ छोड़ देगी और नए इलेक्शन की तरफ चली जाएगी? देखिए वैसे जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। एलसीज ओपन नहीं कर रही गवर्नमेंट, डॉलर्स आपके पास नहीं है, ज़र मुबादला आपके पास नहीं है, एक्सपोर्ट्स आपकी बिल्कुल ज़ीरो हैं। और इस माहौल में तो इलेक्शन वैसे ही हो जाने चाहिए। ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है उसके बस की बात नहीं है। यहाँ पे आपका वज़ीर ख़जाना देखें क्या कह रहा है। उससे पहले जो थे मिफ्ता इस्माइल, वो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और डार साहब उन पे लगा रहे हैं। बेहतर यही है कि ये जान छोड़ें, ये चोर इस मुल्क की जान छोड़ें और इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि अवाम के मैंडेट से जो हुकूमत बने वो लोगों के लिए बेहतर कर सके। उमर भाई, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, आपको नहीं लगता कि जिस तरह परवेज़ इलाही साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं खान साहब को कि अभी हमें 3-4 महीनों का टाइम दिया जाए? पंजाब के अंदर ऑब्वियसली जो तरक्याती मंसूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अनफॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि जो पहले 3 साल होते हैं हुकूमत के, उनमें डेवलपमेंट के हवाले से कोई काम नहीं होता। आखिरी 2 साल जो होते हैं वो डेवलपमेंट के साल माने जाते हैं। तो डेवलपमेंट के हवाले से कुछ काम उन्होंने शुरू करवाए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं। उनका ये मानना है कि इनको अगर हम पाया तकमील तक पहुँचा दें तो ये सियासी तौर पर हम इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वैसे भाई बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट के काम होते हैं ये वक्त के साथ चलते रहते हैं। ये तकरीबन हर गवर्नमेंट में होते रहते हैं। तो
अभी फ़िलहाल जो मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि इन चोरों से जान छुड़वाई जाए। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आएगी, ये इससे बेहतर तरीके से हम डेवलपमेंट के काम कर सकेंगे। जब मरकज़ में इमरान खान साहब बैठे होंगे, ये चोरों से जान छूटेगी, तो बड़े अच्छे तरीके से सारे डेवलपमेंट के काम इंशाअल्लाह होते रहेंगे, जिस तरह पहले भी होते रहे हैं। उमर भाई, एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि पिछले जब खान साहब दौरे इक़्तिदार की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त उनके जो मावने ख़ुसूसी थे उस्मान डार साहब, वो 3.5 साल हल्के के अंदर नज़र नहीं आए। बड़ा रेयरली किसी जगह वो नज़र आ जाते थे। जिस दिन वो नज़र आते थे उस दिन सियालकोटियों की मैं कहता हूँ कि गुड लक होती थी कि बड़ी मुश्किल से उनका चेहरा नज़र आता था। तो आजकल वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कि ये इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन सर पे है, इस वजह से हैं। आखिर माजरा क्या है कि सियासतदान जब जीत जाते हैं 3-4 साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते, एंड पे आकर तो उनको फिर अपने हल्के की याद आ जाती है। वैस भाई, ज़ाहिर है उस्मान डार साहब पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी गुज़िश्ता 3 साल जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की, वो इस्लामाबाद में रहे। वो उनकी कमी हमें महसूस नहीं होने दी। उमर डार साहब ने, आमिर डार साहब ने, चौधरी हलाक साहब ने, हम खुद भी जो भी काम होते थे अवाम के, वो सारे हम साथ मिल के करते थे। लेकिन अब वो उस्मान डार साहब भरपूर तरीके से वक्त दे रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जो मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं, और जो डेवलपमेंट के काम है बढ़ चढ़ के हमारा वो साथ दे रहे हैं, हमें नए मनसूबाजात भी दे रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे भी उनका बहुत मशहूर हूँ कि यूसी तलवाड़ा मुगला, जिस तरह दूसरी यूसीस में उन्होंने काम करवाया, तलवाड़ा मुगला को उन्होंने पैसे पुश नहीं रखा, सारे काम करवाए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो पार्टी को मजबूत करेंगे, और जब पीटीआई की दोबारा मरकज़ में हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह तब भी वो सारे काम करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल तलवारा मुगला NA 67 सियालकोट, उमर बेग साहब जो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये तो वक्त साबित करेगा कि खान साहब की मरकज़ में हुकूमत बनती है, उस्मान डार साहब दोबारा किस तरह एक्टिव होकर हल्के की खिदमत करेंगे, ये तो वक्त के साथ साथ हम ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे। बहरहाल हमारी बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें अपनी सोच को बुलंद रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ात से कम किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो। अगर हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।